हेलो फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पर्व को पूरे देश में बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा धरती लोक पर ही निवास करती हैं और इस दौरान हम सभी भक्तगण माँ की 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। माँ को फल, मिठाइयाँ भोग चढ़ाते हैं और फूलों से माँ का श्रृंगार करते हैं। मान्यता है कि 9 दिन तक माँ को अलग अलग उनके प्रिय फूल भेंट करने पर माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैसे तो माँ भक्तों की सच्चे मन से की गई उपासना से ही बेहद प्रसन्न हो जाती है, परंतु हम हर दिन माँ के स्वरूप के अनुसार उनके प्रिय फूल चढ़ा करके उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में माँ को किस दिन कौन से फूल अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ की शैलपुत्री रूप की हम पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसी कारण इन्हें शैलपुत्री नाम पड़ा। इस दिन गुड़हल के फूल से माँ की पूजा करने पर माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और माँ शैलपुत्री को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। साथ ही साथ माँ को सफ़ेद कनेर का फूल भी अति प्रिय है और इसे चढ़ाने से माँ जीवन में भक्तगण के तनाव दूर करती है और जीवन में स्थिरता देती है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दूसरे दिन माँ के तपस्विनी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी तपस्या को देखते हुए उनके इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदावरी के फूल अति प्रिय हैं और इसी के साथ माँ को बरगद के पत्ते और फूल की माला बनाकर अर्पित करनी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माँ बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती है। तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जाती है। माता के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, इस कारण माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ा। माता चंद्र घंटा को शंख पुष्पी के फूल अति प्रिय हैं। इस फूल को चढ़ाने से माँ अति प्रसन्न होती है और भक्तगण को सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के मजबूत होने का भी आशीर्वाद देती है। चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कुष्मांडा माँ के पेट से ही सृष्टि की रचना हुई है। इस दिन माँ को चमेली का फूल या पीले रंग के फूल जैसे पीले कमल या गेंदे का फूल से पूजा करना चाहिए। माँ अत्यंत खुश होती हैं और भक्तगणों को निरोगी होने का आशीर्वाद देती है। साथ ही साथ जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर होने का आशीर्वाद देती है। 5वें दिन माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार अर्थात स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता को पीले फूल अति प्रिय है और माता भक्तों को सुखी संपन्न जीवन का आशीर्वाद देती है। 6वें दिन माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के सबसे क्रूर और खतरनाक अवतारों में से एक माँ कात्यायनी का रूप है। कात्यायनी देवी का महादेवी या आदिशक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। माता को गुलाब का फूल, गेंदे का फूल और बेल के पेड़ का फूल विशेष रूप से प्रिय है। इन फूलों को माँ को अर्पित करने से या इन फूलों की माला माँ को अर्पित करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। 7वें दिन माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। माता कालरात्रि को नीले रंग का कमल का फूल अति प्रिय है। इस फूल के न मिलने पर नीले रंग का कोई भी फूल कालरात्रि माता को हम चढ़ा सकते हैं। कृष्ण कमल फूल को राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण कमल वैसे तो कई रंगों के होते हैं, जैसे बैंगनी, लाल, सफ़ेद, नीला। हिंदू धर्म में इस फूल
का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के कारण लोग इसे घर में लगाना पसंद करते हैं। मान्यता है कि नीले रंग के कृष्ण कमल के फूलों को माँ कालरात्रि पर चढ़ा करके पूजा करने से भक्तगण पर आने वाले आकस्मिक संकटों से उनकी रक्षा होती है और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। 8वें दिन माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी महागौरी भक्तों के सभी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखती है। देवी को मोगरा, जिसे हम बेली भी कहते हैं, माँ को विशेष रूप से प्रिय होता है। इस फूल में भीनी भीनी खुशबू होती है। इस फूल से माँ गौरी प्रसन्न होती है और माता धन, वैभव, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली है। चंपा के फूल और लाल गुड़हल दोनों ही फूल माँ को विशेष रूप से अति प्रिय हैं। इन फूलों को माँ सिद्धिदात्री पर चढ़ाने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।